हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का? अभी तक जो हमने काम किया है ब्लेज़र की सीरीज़ में, उसके अंदर हमने डाटा को शो करवा दिया है एक टेबल के अंदर। उसके बाद हमने इंसर्ट का मेथड यूज़ करते हुए डाटा नया डालने का तरीका ढूंढ लिया था। तो आज हम जो इस लेक्चर में काम करने वाले हैं वो बेसिकली हम डिलीट के काम के ऊपर फोकस करेंगे। किस तरीके से अगर हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो वो रिकॉर्ड डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो चलें यहाँ पर जाके सबसे पहले तो हम देख लेते हैं स्टूडेंट डिटेल्स के ऊपर। अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जाकर हम देखेंगे कि हमारे पास देखें रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। लोडिंग में जाके ये देखें हमारे पास वो रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से क्रिएट स्टूडेंट के ऊपर चला जाता हूँ और मैं यहाँ से जाकर क्रिएट स्टूडेंट का पेज खोलता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से एक स्टूडेंट को क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें, अब मैं यहाँ से कोई भी नाम, लेट से ABC, फादर नेम XYZ एंड फ़ोन नंबर इज़ समथिंग लाइक दिस, सेमेस्टर इज़ 8th एंड ईमेल इज़ abc@gmail.com एंड रोल नंबर इज़ लाइक 8। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो जब मैंने सेव किया तो स्टूडेंट को, जब मैं यहाँ से इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा अपने स्टूडेंट डिटेल्स को पेज को, तो मेरा जो नया रिकॉर्ड है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो ये देखें रिकॉर्ड आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने की फैसिलिटी आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक डिलीट का बटन लगाता हूँ अपने इसी टेबल के अंदर, जो कि हर रिकॉर्ड के सामने नज़र आ रहा हो। तो अब इस डिलीट के बटन को लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे पेजेस में जाना पड़ेगा, स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ जाके जो रोल नंबर वाला ऊपर टॉप पे हेड है, इसके आगे मैं एक नया हेड बनाता हूँ जिसका नाम मैं एक्शन रख लेता हूँ और इसके ऊपर मैं स्कोप इज़ इक्वल टू ये जो क्लास है इसकी बूटस्ट्रैप की ये लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं एक चीज़ और भी कर देता हूँ। अभी कुछ नहीं करता, एक्शन ही रहने देता हूँ इसको। अच्छा, अभी ये जो हमने नीचे जहाँ रोल नंबर शो कराया उसके नीचे एक नई टीडी लेके आता हूँ और इस टीडी के अंदर से मैं रोल नंबर को तो हटा दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे जाके एक बटन बनाऊँगा जो कि बटन यूज़ होगा डिलीट करने के लिए और इस पर मैं लिख देता हूँ डिलीट। ठीक हो गया। और इसके ऊपर जाके मैं लिखता हूँ क्लास इज इक्वल टू BTN DANGER, डेंजर। ठीक हो गया। अब क्लास आ गई बटन और बटन डेंजर की। परफेक्ट। अब मुझे करना ये है कि वैसे एक दफ़ा इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। आल दो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन यह है कि मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद आगे चलते हैं। ओके सर, प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इस पे जाके मैं दोबारा स्टूडेंट डिटेल्स के पेज पे जाता हूँ तो देखते हैं हमारा बटन सही से बना है या नहीं बना। तो ओके, परफेक्टली बटन बन गया। अब यानी कि डिलीट का बटन है क्योंकि मैंने डेंजर की क्लास लगाई थी बूटस्ट्रैप वाली। तो अब होना ये चाहिए कि मैं जिस नाम के आगे से भी या जिस रिकॉर्ड के आगे से भी डिलीट का बटन दबाऊं वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। जब हम नेक्स्ट टाइम वहाँ पर आए तो रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो अब ये चीज़ करने के लिए हमें इस डिलीट के बटन के ऊपर एक फंक्शनैलिटी रन करनी पड़ेगी और वो फंक्शनैलिटी कौन सी है कि जब ये बटन हम प्रेस करें तो कोई फंक्शन रन होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए। तो मैं पे अपने नीचे वाले कोड वाले सेक्शन में आ जाता हूं और यहां आके लिखता हूं प्राइवेट एसिंक टास्क और डिलीट रिकॉर्ड एसिंक और इसके बाद मैंने एक फंक्शन बना लिया और इसके अंदर मैं एक आईडी होल्ड कर लेता हूँ पैरामीटर के अंदर। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा जनाब, मैं लिखूँगा await http डॉट। अब यहाँ पर डिलीट के फंक्शन को जो है आपने कॉल कर लेना है और ये जो हमारा डिलीट का डॉट डिलीट का जो फंक्शन होगा ये हमारे एक एंड पॉइंट को बुलाने वाला है। ठीक हो गया। और वो एंड पॉइंट कौन सा है, जो कि हमारा डाटा डिलीट करने वाला पॉइंट है। तो हम पहले उस पॉइंट को जाके देख कर आते हैं कि वो क्या है और उसके बाद हम उसकी बेस पे बात करेंगे और उसको हम यहाँ पे ऐड अप कर देंगे। ठीक हो गया। तो वो पॉइंट हमें कहाँ से मिल सकता है? डेफिनेटली वो पॉइंट हमें मिल सकता है हमारे क्या कह सकते हो आपके, हमारा जो कंट्रोलर है वहाँ से भी मिल सकता है, लेकिन हम रन करके तो डायरेक्ट उस पॉइंट को लेते हैं, उसको थोड़ा सा स्वैगर में देख कर भी आते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है ताकि हमें पूरा प्रॉपर लिंक हमें मिल सके। तो मैं अगैन इसको रन करके तो स्वैगर की तरफ जाऊँगा। ओपन हो चुका है स्वैगर, सो प्रोजेक्ट भी ओपन हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो बेसिकली ये रहा हमारा डिलीट का लिंक। तो डिलीट का लिंक क्या कहता है कि डिलीट का लिंक इस तरीके से चलेगा कि
API और स्टूडेंट्स और उसके आगे ID आपने पास करनी है। तो जब आप ये चीज़ पास करेंगे और पीछे आपका ये जो मैन लिंक है ये जुड़ जाएगा। तो जब आप ये चीज़ पास करेंगे तो बेसिकली होगा क्या कि आपका वो रिकॉर्ड, उस पर्टिकुलर ID का रिकॉर्ड डिलीट हो सकेगा। ठीक है जी, समझ आ गई हमें। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर जाकर अपना ये लोकल होस्ट तक का लिंक पेस्ट करता हूँ, फिर इसके आगे API, फिर इसके आगे / करके स्टूडेंट्स करके, और इससे आगे जाके प्लस लगा के आगे यहाँ पर ID लिंक कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमारी ID लिंक हो चुकी है। अब ये खूबसूरती से एक ज़बरदस्त तरीके से एक सिंपल सा छोटा सा फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को मैंने कॉल करना है उस बटन के क्लिक के ऊपर। तो जब एक बटन के क्लिक के ऊपर आप एक फंक्शन को कॉल करना चाह रहे होते हैं तो उसका तरीका मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब आपने क्या करना होता है, इस बटन में आकर आपने ऑन क्लिक को कॉल करना है सबसे पहले, और ऑन क्लिक के अंदर आके आपने C# लिखनी है कुछ ऐसे करके, और फिर इसमें एक डबल ब्रैकेट दे के ऐसे करके आपने एक फंक्शन जो बनाया है उसको कॉल कर लेना है, और वो क्या नाम है, डिलीट रिकॉर्ड एसिंक का। इसको कॉल करके इसकी कॉलिंग इस तरीके से बनानी है आपने, और यहाँ पे आपने पैरामीटर में ID पास कर देनी है। तो ID कहाँ से आ रही है, ऐप आपको पता है कि ऊपर आपको ID मिल रही है, तो आइटम की जो ID है item.id वो आपने यहाँ से दे देनी है। अब जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे तो डिलीट रिकॉर्ड एसिंक का फंक्शन कॉल होगा और उसको ये पैरामीटर पास हो जाएगा, जो कि सीधा पैरामीटर यहाँ पे आएगा और इसके पास चला जाएगा। तो इसके बाद अगर हम इसको क्लिक कर देंगे डिलीट के बटन को, तो इसके क्लिक करने के बाद होगा क्या कि वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, और नेक्स्ट रिफ्रेश पे जब हम जाके उस पेज को देखेंगे तो हमें वो रिकॉर्ड वहाँ पे होपफुली नज़र नहीं आएगा। तो अब हम चलते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो चल के एक रिकॉर्ड डिलीट करते हैं एंड अगेन पेज रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि एरर आता है या हमारा काम हो जाता है। काम हो गया तो वीडियो स्टॉप हो जाएगी, यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम या नेक्स्ट वीडियो में हम अपडेट के ऊपर काम करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो हम उस एरर की तरफ चलेंगे। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया है ब्लेज़र को, लोडिंग हो जाए तो फिर हम आगे चले हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जाके स्टूडेंट डिटेल्स का पेज ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये जो लास्ट रिकॉर्ड मैंने डाला है ABC XYZ समथिंग, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं डिलीट करूँगा कोई एरर तो आया नहीं। अच्छा, अब अगर हम इसके अंदर यहाँ से जाके इंस्पेक्ट में जाके कंसोल पे जाएं तो यहाँ पे भी हमें किसी किस्म का कोई मसला नज़र नहीं आ रहा है। ठीक हो गया। सो अभी मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब मैं सलमान खान के नाम से जो रिकॉर्ड है इसको मैं ऐसे डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ, फिर रिफ्रेश करूँगा तो नेक्स्ट रिफ्रेश पे जब भी आप इस पेज पे आएंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपका ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। ये रिफ्रेश आप प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हैं, हमने तो खाली भी डिलीट पे फोकस किया है तो इसलिए इस तरीके से हो रहा है। हम कुछ कॉस्मेटिक फिक्स जो हैं कि कहाँ डिलीट होने के बाद क्या होना चाहिए, नया रिकॉर्ड डालने के बाद किस तरीके से वो शो हो जाना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम लास्ट पे इनको एक टच दे के देख लेंगे, यहाँ पे छोटी छोटी वीडियोस बना के इनको साथ साथ फिक्स कर लेंगे, क्योंकि पहले हमने मेजर टास्क जो है वो अचीव करने हैं और उसके बाद हमने इन छोटी छोटी चीज़ों को देख लेना है। तो आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके अंदर अपडेट भी कवर कर देंगे, और उसके बाद और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे कि आपकी वैलिडेशन का कंसेप्ट, जैसे कि आपका जो है ऑथ का कंसेप्ट, किस तरीके से आप ऑथ को किस तरीके से चला सकते हैं, किस तरीके से ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन हो सकती हैं, हम उन चीज़ों को भी आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।